द जिंगा बुरुकर्स ये एक मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज है जो सोनी लिव पर रिलीज हुई और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि इस सीरीज की टोटल 7 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड ही 40 से 50 मिनट के बीच की है। और अब फाइनली मैं ये सीरीज देख चुका हूं और अब मैं आप लोगों से अपने इस रिव्यू के जरिए मेरा इस सीरीज को देखकर जो भी एक अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर कर रहा हूं। तो चलें बिना कोई टाइम वेस्ट करे बात कर लेते हैं कि मेरा इस सीरीज को देखकर एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो पहले तो मैं आप लोगों को इस सीरीज की कहानी के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं। आप इस सीरीज में देखेंगे प्रिया की कहानी जो लंदन से उड़ीसा वापस आती है ताकि वो अपने मिसिंग फादर की डेड बॉडी को पहचान सके। लेकिन उड़ीसा वापस आकर प्रिया को यह पता चलता है कि वो डेड बॉडी उसके फादर की नहीं है और उसके फादर अभी भी मिसिंग है। और सिर्फ उसके फादर ही नहीं, जिस ट्राइब से प्रिया ताल्लुक रखती है उस ट्राइब के सभी लोग मिसिंग हैं। तो आखिर ये सब लोग कहां हैं और इनके साथ क्या हुआ है, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस सीरीज को। अब बात करें कि मेरा एक्सपीरियंस इस सीरीज को देखकर कैसा रहा। तो देखो, कुछ टाइम पहले ही डिज्नी प्लस पर एक सीरीज आई थी आर या पार। उस सीरीज की कहानी में हमने ये देखा था कि एक ट्राइब जो है वो जंगलों में छुपकर जिंदगी गुजार रहा होता है और जिस जमीन के ऊपर वो ट्राइब बसा हुआ होता है वो उस जमीन को अपने लिए बहुत खास मानता है। लेकिन फिर एक कॉर्पोरेट कंपनी के बॉस की उस जमीन पर नजर पड़ जाती है और उस बॉस को लगता है कि उस जमीन के अंदर बहुत कीमती मिनरल्स छुपे हुए हैं। और फिर वो बॉस उस जमीन को हासिल करने के लिए पुलिस और पॉलिटिशियंस को साथ मिलाकर उस ट्राइब को वहां से हटा देता है और उनकी जमीन पर कब्जा कर लेता है। और फिर वो ट्राइब अपनी जमीन को हासिल करने के लिए उनसे एक लड़ाई शुरू कर देता है। यह कहानी हमने डिज्नी प्लस की सीरीज आर या पार में देखी थी और यह कहानी उससे पहले भी हम और भी दूसरे शोज में देख चुके हैं। इस तरह की कहानी बहुत पुरानी हो चुकी है, यहां तक कि यह कहानी एवाटार फिल्म पार्ट 1 की भी है। इसी तरह की कहानी एवाटार पार्ट 1 में भी आपको देखने को मिलेगी। बहुत ही घिसी पिटी पुरानी कहानी हो चुकी है। ऑलमोस्ट यही कहानी अब आपको जिंगाबुरू सीरीज में देखने को मिलेगी। कहानी वाइज ये सीरीज आपको कुछ भी नया ऑफर करती हुई नजर नहीं आएगी और इस घिसी पिटी पुरानी कहानी को इस सीरीज में 7 एपिसोड्स तक जबरदस्ती का खींचा गया है। और इतनी स्लो पेस में कहानी आगे बढ़ रही होती है कि शो से इंगेज रह पाना शुरू की कुछ एपिसोड्स में तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और बस यही नहीं, जो मेन कैरेक्टर है सीरीज की प्रिया, जिसकी जर्नी को आपको इस सीरीज में फॉलो करना है, वो एक बहुत ही डल और बोरिंग कैरेक्टर है। इस पूरी सीरीज में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको थोड़ा भी शॉक या सरप्राइज करे। इस सीरीज की कहानी की एग्जीक्यूशन में टेंशन, इंटेंसिटी, थ्रिल, सस्पेंस, अर्जेंसी और एनर्जी पूरी तरह से मिसिंग है। इस सीरीज की कहानी की हर एक बीट आप इजीली प्रेडिक्ट करते चले जाएंगे। कोई भी एक कैरेक्टर मुझे इस शो का पसंद नहीं आया। बाकी जो इस सीरीज में एक्टर्स की परफॉर्मेंसेज हैं, सीरीज का म्यूजिक और ओवरऑल प्रोडक्शन वर्क है, वो सब कुछ ठीक ठाक सा है। इन शॉर्ट, ये सीरीज कहानी वाइज आपको कुछ भी नया ऑफर नहीं कर पाएगी। ऊपर से अपनी स्लो पेसिंग की वजह से आप इस शो को देखते हुए बीच बीच में काफी बोर भी फील करेंगे। कैरेक्टर्स भी इस शो के थोड़े भी इंटरेस्टिंग नहीं है। पर्सनली मुझे ये सीरीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और इसी वजह से मैं तो आप लोगों को ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इस शो पर अपना टाइम लगाएं। मेरी नजर में ये कंप्लीटली फ्लॉप सीरीज है, इसलिए मैं इस सीरीज को रेट करूंगा 5 आउट ऑफ 10। लेकिन फिर भी अगर कोई सीरीज को देखना चाहता है तो आप इस शो को फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। बस एक छोटा सा किसिंग सीन आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा, थोड़ी बहुत कुछ गालियां आपको इस सीरीज में सुनने को मिल जाएंगी। इसके अलावा इस सीरीज के सीजन 1 में ही कहानी को खत्म कर दिया गया है। आपको इस सीरीज के सीजन 2 के रिलीज का वेट भी नहीं करना पड़ेगा। तो आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी, अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। शुक्रिया।